हमारी टीम जो हमारे साथ जुड़ी है, काम कर रही है, अगर हमारी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? राइट? हमें उनको सेव करना प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने ये रन किया है उसको सेव करना। पता है ये जो जीपीएस का नाम दिया हमने, किसी का कोई प्लान नहीं था, हमने अलग अलग नाम सोच रहे थे, वैरियर्स क्लासेस, फिर बोल रहा था ग्रोथ क्लासेस, हम काफ़ी दिन से इस पर डिस्कस कर रहे थे। अचानक से एक नज़र पड़ी पैम्पलेट पे जिस पे लिखा हुआ था जी जू और वहाँ पे अर्थ बना था, वहीं से डिज़ाइन आया कि ग्राउंड टू हेवन ले सकते हैं। फिर हमने इसको, आपका जो पैम्पलेट बना ना वो 17 बार में बना है, 17वीं बार में मैंने उसको 17 बार अमेंड किया है, फिर आपके सामने लाए उसको। फिर भी उसमें ड्रेस की स्पेलिंग गलत देखा किसने? देखा अच्छा, ये जितने लोग बच्चे हैं इनमें सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है? जिसको मैं दिखाऊं बता दे सबको तो मान जाओगे। नहीं, मेरे पे भी नहीं है। हो सकते यार, यही तो चेक करना चाह रहे हैं आपका नॉलेज और थॉट लेवल कहाँ है, कहाँ सोच रहे हो आप? नहीं दिखेगा भाई, आप खुद जाके देख लेना, अपने ऊपर तो भरोसा है ना? yes, बाहर निकलना, पैम्पलेट है, इसको हटा के नहीं देखना, गिर जाएगा। यहाँ पे ड्रेस की स्पेलिंग लिखी है, ठीक है? अभी हम हटा रहे हैं इसको। 17 बार में क्यों गलत है? पर जब 18वीं बार बनाया तो सही है, लेकिन तब तक इसको लगा चुके थे, ठीक है? और मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी YouTube ID चैनल ये सब फॉलो करो, मत करो। अरे हम उसमें कर ही नहीं है भाई, प्लानिंग करी है आपकी, आपको चीज़ें हम करने वाले हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म समझ में आ गया? कोशिश कीजिए कि जींस का पैंट मत, ये क्लास अलाउड नहीं है। बट हमने कई लोगों को आज चेंज कराया, बट हमारा जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो सबसे डियर कैंडिडेट है, वही आज गड़बड़ करके आ गया, ठीक है? तो बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करेंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं इस ड्रेस में हूँ ना, मुझे एक अलग सा ही फील आ रहा है। पहन के देखिए आप, कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहनिए विद वेल सेट हो, विल प्रेस्ड हो, विल प्रेस किया गया हो, उसमें एक अलग ही फील आता है। ये जो एसएसबी है वो नाम ही पर्सनालिटी का है, एसएसबी बेस्ड ही पर्सनालिटी पे है। और एसएसबी आप करो मत करो, बट जो एसएसबी में आपको सिखाया जाएगा वो आपको लाइफ को जीने के एक तरीके सिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आप भाई किसी से बात करते हो, किसी से हैंड शेक करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, क्या आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाता है। इन सब बच अगर हम उस ड्रेस में नहीं होंगे, अच्छा सोचो आप इतने लोग बैठे हो ना, कोई एक ऐसा बीच में हो जो एकदम लाल कलर का कपड़ा पहन बैठा हो, तो सबसे ज्यादा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? तो ध्यान बटेगा ना। yes, और ये एक्चुअली पर्दे हमारे ये डिजाइन नहीं थे लगाने के, बट हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ये ऐसे करने पड़े। बट हमने फिर भी बेस्ट एनवायरनमेंट देने की आपकी कोशिश करी है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट? चलिए, हमारी ये बातें हो गई, अभी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आप फर्स्ट डे की क्लास में गए और हमको कुछ सीखने को नहीं मिला, ठीक है? और हम आपसे एक उम्मीद करते हैं, 10 दिन की क्लास में हमें कोई फेयर नोट्स नहीं चाहिए, आपसे कोई होमवर्क नहीं चाहिए। एक आप काम करिए, खाली एक छोटी सी इतनी पतली सी डायरी बनाइए, इतनी पतली सी, अब इतनी पतली दिख नहीं रहा हो, हाँ पेजेस देख लीजिए, राइट, बड़ा अच्छा दिख रहा है। इतने पतले से एक डायरी बना लीजिए, साइज इसकी इतनी हो, खाली इतनी, इसका 1/4, देखो यहाँ से डिवाइड करो, यहाँ से डिवाइड करो, इतना छोटा, ठीक है? और इस पतली सी डायरी में आप अपना नाम लिख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मत लिखिएगा, ठीक है? नाम लिख लीजिएगा खाली। और वो डेटा डायरी, हम उसको एक डायरी का नाम देते हैं, डेटा डायरी। कौन सी डायरी? डेटा डायरी। अब उस डायरी में आप क्या करोगे? अगर इस क्लासेस के दौरान, देखो आपका मैं आज एक टेस्ट लेने वाला था, बट टेस्ट अभी नहीं हो पाएगा आपका, हम टेस्ट कल कंडक्ट करेंगे, ठीक है? हमारे टेस्ट पेपर भी रेडी थे, हमारे क्वेश्चंस भी रेडी थे, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उस टेस्ट को करें, और टेस्ट को करेंगे तो फिर जो एक्चुअली में जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे आज, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? कल से हम शार्प 3 o'clock पे, शार्प 3 मतलब होता है एक्यूरेट 3 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कोशिश कीजिए क्लास शुरू होने के 5 से 10 मिनट पहले पहुंचिए। हमारे जो भी साथ वाले लोग हैं वो आपके पास यहाँ पे होंगे, आप उनको ID कार्ड चेक कराइए, आप इन कीजिए, अपनी जगह पे आइए, साइलेंटली बैठिए। कल को देखो, चलो अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, हम क्लास के फाइनल में एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए एक फीडबैक सेशन कि आपने हमसे क्या सीखा और हमने आपसे क्या सीखा। सिर्फ आप हमसे नहीं सीख रहे हो आज, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम दोनों फीडबैक सेशन करेंगे, आपने हमसे क्या सीखा इन 10 दिनों में और हमने आपसे क्या सीखा वो भी हम आपको बताएंगे। हो
हो सकता है कि जो 9वें दिन या 10वें दिन टेस्ट होने वाला है, क्योंकि 9वें दिन करेंगे तभी हम 10वें दिन उसका रिजल्ट आपको बता पाएंगे। हो सकता है मैं उधर वो बी सीरियस बी कीरोस लिखा है वो पूछ लूँ उस टेस्ट में। और जो टेस्ट में लास्ट में अच्छे मार्क्स और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली हैं उनमें से जिन्होंने अपने आप को ग्रोथ करता हुआ दिखाया, जिनको हमें लगा, हमारी जो एसएसएस टीम्स हैं उन्होंने जिसको असेस किया उनमें लगा कि उनमें बेस्ट क्वालिटीज हैं या कुछ कम थी, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, राइट। तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक छोटा सा चॉकलेट दिया जाएगा आपको। अब आप बोलोगे क्या ही पड़े चॉकलेट के लिए, ठीक है। बट उस चॉकलेट की वैल्यू, अगर वो चॉकलेट यहाँ आकर लोगों के सामने दिया जाएगा और उसके ऊपर एक फोटो क्लिक होगा, हो सकता है आने वाले अखबार में सुर्खियों में आप हों, तो बड़ी बात होगी तब। यस सर। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन होगा वो कैंडिडेट। बेसिकली हम अभी 5 को डिजाइन कर रहे हैं, कितने को, क्योंकि हम अपना बजट 1000 रुपये के ऊपर नहीं ले जाना चाहते। तो अभी जितना बचा है उसमें सिर्फ 5 ही चॉकलेट आ सकते हैं। उन 5 चॉकलेट के लिए हो सकता है 10 भी कर दूं अगर पैसे बच गए तो। आप बोलो सर कितने कंट्री आपको मिठाई खिलाई नहीं मुझे, बट कोई बात नहीं, चलिए करेंगे, हम वो सब कुछ करेंगे। देखो कभी कभी ना मैं मजाक में बहुत बड़ी बात बोल देता हूँ, बट उसको ध्यान से सुनना है ना। मजाक में कुछ बड़ी बात निकल जाएगी, बट उसको आपने ध्यान से सुनना है। मैं मजाक कर सकता हूँ, आप मजाक नहीं करोगे, ये तो गलत बात। यस सही बात है, गलत बात नहीं, कोई बात नहीं। हम बट आपको सिखाने के लिए, आपको इन्वायरमेंट देने के लिए ये चीजें, ताकि आपके जो चेहरे पे जो मुस्कान है वो बनी रहे। हमने शुरू का 10 से 15 मिनट आपको ऑब्जर्व किया, 10 मिनट शायद, आपके चेहरे पे आपके दांत तक नहीं दिखे। और अभी कोई ऐसा है नहीं जिसके दांत ना दिख रहे हो। शिवम बहुत कोशिश कर रहा है कि ना दिखे, अभी तक पता नहीं दिख गया। चले ठीक है, तो चले हम थोड़ा सा एसएसबी का डेटा ले लें कि एसएसबी में एक्चुअली हमें एसएसबी चेक क्या करती है हमारे अंदर, ठीक है। बताया कुछ सीखे और कुछ सिखाएं ना, तो हम आपसे सीख रहे हैं, हमको सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम आपके पीछे जो वर्क कर रही है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको कुछ सिखाना, बल्कि आपसे बहुत कुछ सीखना। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं, इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, सबको बात करना इंग्लिश में अच्छा लगता है ना। यस सर। कोई आए, जैसे अभी सपोज कल एक अमेरिका का दोस्त आएगा, उसके सामने इंग्लिश बोलना हो, बट हम सीखेंगे। बिलीव कि देखो हमारे पास 70 एनरोलमेंट हमने सिर्फ करने थे, बट 80 हो गए हैं आप सभी, और हमने अटेंडेंस भी नहीं लिया है अभी। लास्ट के 5 मिनट्स में हमारे अटेंडेंस है, लास्ट का 5 मिनट्स, और हम 5 मिनट्स में उनको बुलाने भी वाले हैं, वो आ जाएंगे, आपसे 5 मिनट या 10 मिनट इंटरेक्ट करेंगे। तो इनके दौरान आपने अटेंडेंस, और कोशिश कीजिए कि क्लासेस आप बीच में ब्रेक ना कीजिए, ठीक है। आप क्लासेस को रेगुलर कीजिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद कोई नया एनरोलमेंट नहीं है, कोई भी नया, क्योंकि हमने कई लोगों को हम भेजना तो नहीं चाहते थे वापस, बट हमारे पास प्लेसेस नहीं थे, और जो हम एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं उस हिसाब से कराने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने 2 दिन में डिज़ाइन किया है, इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद वो चीज़ हमको 3 दिन में करानी पड़ेगी। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना आपको कि लेबोरेटरी, ओके, लेक्चरेट, सीडी, ये चीज़ें नहीं करी है ना, अभी आपको लेबोरेटरी इस टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बट इन द नेक्स्ट 1 ईयर आप में से अगर लोग जो होंगे, जो पढ़ रहे होंगे क्लास +2 तक, उनमें से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैंने कोई लेबोरेटरी ज्वाइन नहीं किया। एंड हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने का हमारा जरिया है ही नहीं, हम आपसे पैसे कमाना ही नहीं चाहते ना। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में जो अलग अलग लोग हैं जिनके पास अलग अलग स्ट्रेंथ है, हम उनको सिर्फ कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, आप लोगों को कुछ सहायता प्रदान कीजिए, लोगों के साथ कुछ करिए। वो हमारे साथ बड़े दिल के साथ जुड़ रहे हैं, दिल से, और वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे एक सर हैं जिनके पास एक लेबोरेटरी खुद की बनाई हुई है, हमारा उनसे बात चल रहा है। हम क्या करेंगे, आपको सीधे स्कूल से कहाँ चलेंगे, बस के थ्रू, बस का चार्ज हमारी टीम पे करेगी, डोंट वरी फॉर दैट, और वहाँ पे जो खर्च आएंगे वो सर लोग करेंगे। आपने सिर्फ चलना है लेबोरेटरी में, थोड़ी सी रिसर्चेस करना है, जो फ्लॉक्स होता है ना, सुना मैंने, बड़ा अच्छा शब्द है, उसको छू के आएंगे हम। मैं भी वहाँ रहूँगा। भाई भाई जिन्होंने छुआ उसके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं छुआ, जिन्होंने नहीं देखा, हम देख के आएंगे वहाँ पे, राइट। तो चलें थोड़ी सी एसएसबी के बारे में देख लें। ठीक है, देखिए एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल का सेंटर है। यस सर। देखिए जो मैं डेटा डायरी की बात कर रहा था
जो भी हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, आप उस डेटा को नोट करते रहिए उस पेजेस में। एवरी डे नोट करते रहिए, अदरवाइज इसको 10 दिनों में डिवाइड कर लीजिए। आप सपोज करो कि डेली का काम डेली करते जाओगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, और उसे लिखने में घर पे सिर्फ आपको 10 मिनट देने, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ पढ़ाएंगे भी नहीं। हम जो आपको पढ़ाएंगे सीधा यहाँ वो रहेगा, बट फिर भी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपको कभी पलट के देखने को मिले, जब जीपीएस ऑर्बिट यहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुका होगा, तब आपको देखने को मिले। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इम्प्लीमेंट ऑफ खुशी कहाँ है? खुशी नहीं है क्या? शी इज माई फर्स्ट कैंडिडेट एंड शी इज एब्सेंट। ड्रेसेस की वजह से नहीं है। बोला था सिर्फ चेंज करने की, कहाँ है? ये तो क्या, हमने काफी जो ड्रेस जिनके सही नहीं है उनको भी बैठा हुआ है। वो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। So I'm very happy to enroll to all, but she was my first GPS orbit student, so I would like to clap for her. और आप सभी को यहाँ जोड़ के मुझे इतनी खुशी है कि हम आपके सामने अपनी बातें रख पाएंगे। हमारे जो टीम है, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके जो नॉलेज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी स्टडी और एजुकेशन सिस्टम को जो हम एक नया रुख, नया बदलाव, नई चीज़ें, जो नई एनर्जी आपके अंदर डालना चाहते हैं, आप उसमें हमारा सहयोग देंगे। ठीक है? प्लीज़ मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। क्लासेस में कोशिश करिए कि कीप साइलेंट जो लगा है उसको बुरा ना लगे। जो कीप साइलेंट लगा है ना, वो बुरा नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा साइलेंट रखना है। जैसे देखो, हम जब यहाँ होंगे वैसे आप साइलेंट ही रहोगे, पर जब तक हम नहीं रहते तब तक कोशिश करेंगे कि साइलेंट रहेंगे, राइट? अदरवाइज हम आपको इतनी एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा मैं बोलूँ कब, और आपको हम बोलने के लिए ऐसी जगह देंगे कि आप सोचोगे क्या ही बोलूँगा। दोनों चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना? आप जब बोलना चाहोगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे, और जब आप बोलना नहीं चाहोगे तो हम आपको बोलेंगे प्लीज अ वार्म वेलकम टू। तब आप बोलोगे, वही वाला डायलॉग चल रहा है ना, मीम्स चल रहे हैं आजकल। देखो, एक फैमिली मैन जो वीडियोस है उसमें दिखाता है, उसका फादर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। मुझे इंटेलिजेंस मूवीज देखना काफी पसंद है, तो उसमें बोलता है कि पापा ये बोलता है मीमे पता नहीं क्या बोलता है, पापा मीमे नहीं मीम्स है। तो पता नहीं तुम नए जनरेशन वाले क्या ही सीखते हो, एम होता है ना, मीम्स, तो वही चीज है। तो बोला, तो उसमें बोलता है ना मीम्स में, बोला गया बदन टाटा खत्म। तो ऐसा ना हो आपके साथ, ओके? तो हम आपको यहाँ पे वो एनवायरनमेंट देंगे ताकि आप यहाँ पे आए, कुछ बोलें, और वहाँ पे बुलाने से पहले हम आपको कैपेबल कर देंगे, पहले से बेहतर बना देंगे। आपको वो फियर ही आपके अंदर से निकल जाएगा। बट आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हम सबको मैनेज करके ले चलने की कोशिश करेंगे। बट भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि भीड़ की वजह बनिए। सुना है ना कभी? बोला, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि भीड़ की वजह बनिए। आप ये जो बैठे हैं ना, आप खुद अपने आप को आगे लाइए, आप अपने आप खुद का इंटरेस्ट दिखाओगे तो हम उन चीज़ों के लिए आपको इनवाइट करेंगे। हम जरूरी नहीं कि हम सबकी लेक्चरेट करा पाएँ ना। 80 लोगों का लेक्चरेट अगर हमने 80 मिनट, 1-1 मिनट भी कराया तो हमारा एक दिन का आधा क्लास सिर्फ लेक्चरेट में जाएगा। सिर्फ लेक्चरेट में तो नहीं जाएगा ना, आने जाने में भी तो टाइम जुड़ेगा। यहाँ लाइन लगा खड़े रहोगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब एक दिन की पूरी क्लास लेक्चरेट के लिए जाएगी। बट आप में से जो इंटरेस्टेड हैं, जो वॉलंटियर होंगे, जो खुद पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि हाँ मैं देना चाहता हूँ, जैसे अभी 5 लोगों की नोटबुक चेक कराया, ये हमारी आज के बाद कॉपी नहीं है, नोटबुक है, ठीक है? क्योंकि कॉपी मतलब होता है नकल करना। हमारे बचपन से हमको सिखाया गया है कि कॉपी दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, दिस इज द नोटबुक इज द राइट वर्ड फॉर दिस बुक। ओके, चलिए, वी हैव 10 मिनट्स, जस्ट आदर्श को बुलाइएगा थोड़ा। देखिए, जो एसएसबी होती है ना, बेसिकली 2 पार्ट्स में होती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। हमने 2 चीज डिजाइन किया है। आदर्श रिसीव करने गया क्या कोई नोवा को? अरे he's right time. He told me that he will be here on 4:45. He's here. Okay, ठीक है। In next 5 minutes we are just going to call him, right? आपको हम उनसे इंटरेक्ट सिर्फ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है, अगर जिस किसी इंसान को हम पहली बार मिलते हैं उसको समझने में, उससे बात करने में हमें हमारा जो बॉडी, हमारा नेचर है, वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए टाइम लेता है। तो हम चाहते हैं कि जब वो आपसे कल इंटरेक्ट करें तो आपके लिए नए ना हो। इसीलिए हम आपको आज सिर्फ 5 मिनट के लिए लास्ट
5 मिनट में इंटरेक्ट कराएंगे, राइट? एक क्वेश्चन है, नोट करिए, कल के लिए होमवर्क। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आंसर आप उसी में लेके आ सकते हैं, ठीक है? कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बर्डन नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखोगे, ठीक है? पहले हिंदी में बोलेंगे। क्वेश्चन हमारी तरफ से कल आपका इसके आंसर में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे, सिर्फ इतना ही होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आपको लिखो देख के लिखो। अच्छा बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको G2H ऑर्बिट की पहली क्लास से क्या सीखने को मिला? हो गया क्वेश्चन? आप इसे कोशिश करिए कि अगर जिसको कुछ नहीं सीखने को मिला होगा वो ब्लैंक भी आ सकता है, जिसको कुछ मिला होगा लिख के आएगा, ठीक है? हम आपकी नोटबुक को सबमिट करा लेंगे, अब वहाँ पे हमारे कुछ टीम मेंबर्स होंगे या फिर हम पेजेस को सबमिट कराएंगे, हम उसको चेक करेंगे। रीजन क्या है, देखिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका फीडबैक देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? आप जैसे फीडबैक दोगे, अगली बार की जो हमारी क्लासेस ऑर्गेनाइज होंगी, हम जो 10 दिन में 9वें दिन जो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें हम अपनी जो हमारी G2H ऑर्बिट है, हम इसको और बेहतर डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव करके फिर से आपके सामने लाई जाएं, तो वो आपको एक बेहतर वे में, बेहतर इंसान, बेहतर सोच के साथ आगे आपकी फ्यूचर जो ड्रीम्स हैं उसको पाने में आपको मदद देगी। तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज द फीडबैक फॉर फर्स्ट डे। हम एवरीडे फीडबैक नहीं लेने वाले हैं, बट आज के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? एंड इंग्लिश में भी लिखना है, क्या हिंदी में क्या था वैसे? What you learned from the first class of G2H orbit. What you learned from the first class of G2H orbit. देखिए, जो मेरी स्पोकन है उसमें ग्रामर ना, समटाइम्स ग्रामर विल बी इनकरेक्ट देयर, राइट? तो उसके लिए आपको फील नहीं करना है, सर इसमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, नहीं लगा ना, कमियों में ढूंढिए जो आपको समझ में आए। आप कोशिश करिए। एक चीज और, हम आपको इंग्लिश के डायरेक्शन में थोड़ा सा वर्क करा रहे हैं, तो आई होप कि आप अगर इंग्लिश में आंसर लिख के लाओगे तो मुझे थोड़ा सा समझने में ये आसानी होगी कि आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है, ताकि हम आपको उस डायरेक्शन में कुछ वर्ड्स, कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज वो चीजें करा सकते, राइट? अलग अलग लोग अलग अलग स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रेगुलर जुड़ा होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती आपको समझने में। हम इतने लोगों को बहुत दिनों के बाद बहुत मेहनत के साथ एक साथ जोड़ के बैठा पाएंगे, ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि हम सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, उतना तो मैं भी नहीं, ठीक है? तो हम सबको एक साथ जोड़ के ले चलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमें कुछ सीखने को नया नहीं मिला। देखो, हम अगर एसएसबी के बारे में कुछ और बात करेंगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी क्लासेस सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आज ओवर होंगी, 5 पे हम छोड़ेंगे। कोई इशू? क्यों? उसके पीछे कई रीजन है। अभी मुझे बारात में जाना है और आज तो डांस ही डांस है, आपको भी जाना है, ठीक है? एंजॉय करेंगे, बट यहाँ एंजॉय नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, हम कोशिश करेंगे, सॉरी हाँ, 5 से लेट नहीं करना, राइट? श्योर, 5 से लेट नहीं करेंगे। देखिए, हम ना क्लासेस आपकी 4 से 6 डिजाइन कर रहे थे, बट 4 से 6 डिजाइन करने में प्रॉब्लम ये आई, जब हमने सोचा इन चीज़ों को बात किया, हमें ये पता चला कि जब गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होगी यहाँ से 6 बजे के बाद जाने में, क्योंकि तब तक काफी अंधेरा हो चुका होता है। इसीलिए हमने डिजाइन किया, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे के आसपास हो जाती है, 1 घंटे में आप उस चीज़ को मैनेज करके अपने आप को रिफ्रेश करके ढेर सारा खा पी के आ सकते हो और यहाँ आके बैठ के थोड़ी बहुत समझ सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें देखो, एसएसबी
उसके दो पार्ट्स में होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 2 एक्चुअली होता है सिर्फ आपके रिजेक्ट करने के लिए। उसमें से एक दिन में 100 से 150 लोगों को बुलाया जाता है और उसमें से सिर्फ 20 कैंडिडेट्स, 22 कैंडिडेट्स, 18 कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट्स को रखा जाता है, बाकी को सबको भेज दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में आने के लिए क्या क्या दो चीजें जरूरी हैं? पहला है OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। अब उसमें होता क्या है, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। हम आपको बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कराएंगे, बट 5 से 10 क्वेश्चन पेपर का सेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप रियल फील कर पाओ कि मैं SSB क्लासेस किया हूँ। और मैं देखो, मैं आपको चीज बताऊँ छोटी सी, हमने ये डिजाइन आया क्यों दिमाग में, क्योंकि हमने कभी इन चीजों को फील नहीं किया। मैंने अपनी पढ़ाई का पैसा पूरा जोड़ा, कक्षा LKG से लेके 12 तक, और उसमें जितने पैसे खर्च हुए थे वो उतने से कम थे जितने सिर्फ तो एक कोचिंग को मैंने पैसे दिए। जिस कोचिंग को मैंने किया SSB पढ़ने के लिए, उसका पैसा और उतना पैसा जो मैंने बचपन से लेके कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करी थी, एग्जामिनेशन फी, बोर्ड फी, ये वो सब जोड़ के, और सुविधा शुल्क भी जोड़ के, उतना जोड़ के भी उतना नहीं हुआ था जितना मैंने एक कोचिंग को दिया था। फिर भी मैं ना वहां अपने आप को सबसे कमजोर पाया। मैं लेक्चरेट, जब मेरी फर्स्ट GD हुई, यू विल नॉट बिलीव कि मैं फर्स्ट GD में मेरे वर्ड्स नहीं निकले कुछ, एक भी वर्ड। मेरा जो असिस्टेंट था मुझसे बोला था वहाँ हम चेस्ट नंबर देते हैं, चेस्ट नंबर हम आप लोगों के लिए जानबूझ के नहीं बनाए, इसके कुछ रीजन है। SSB वालों के लिए बेसिकली चेस्ट नंबर मिलता है। जैसे आपका चेस्ट नंबर 1 है ना, आपको 1 नंबर का चेस्ट नंबर मिलेगा। आज के बाद क्लासेस में आपको नाम से कोई नहीं बुलाएगा, एवरीबॉडी विल स्पीक बाय द चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर इतना 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 ऐसे करके। और आप जब आंखों के सामने चेस्ट नंबर्स पे रहते हो, तब आपकी जो एक्टिविटीज है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो असेसर जो असेस कर पाता है, वो बड़ा आसान हो जाता है। और पूरी इंटरव्यू चेस्ट नंबर पे ही होता है। हर 5 दिन, उस पूरे 5 दिन में आपको चेस्ट नंबर पहन कर आना होता है। आपके आगे और आपके जस्ट बैक पे दोनों जगह चेस्ट नंबर लिखा होता है, ताकि वो आपको ऑब्जर्व कर पाए। सम टाइम वो गार्डनर्स बन जाते हैं आपके लिए, सम टाइम आपके लिए वो जो झाड़ू लगाने वाले वो बन जाते हैं, सम टाइम वो खाना परसने वाले बन जाते हैं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने के लिए। क्यों आपको ऑब्जर्व सिर्फ चेस्ट नंबर से करेंगे ना? देखो, आपके सामने किसी के सामने अच्छा बनना अलग चीज है और सच में अच्छा होना अलग चीज है। सच में अच्छा होना अलग चीज है। तो हमने जो ट्रायंगल खींचा था, इसके बारे में कल बात करेंगे। 3 शब्द याद रखेंगे जिसके बारे में कल बात करने वाले हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 चीज में पूरी SSB टिकी है। इन्हीं 3 चीज पे। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से। मनसा इज साइकोलॉजी टेस्ट, मनसा इज साइकोलॉजी टेस्ट। वाचा इज IO टेस्ट, IO मतलब इंटरव्यू ऑफिसर, और कर्मणा मतलब GTO टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। और यही 3 टेस्ट SSB कराता है, और इन्हीं 3 शब्द पे कराता है। और इन 3 शब्द को हम और गहराई से समझेंगे बचकर, राइट। फर्स्ट के 30 मिनट्स हम इनको देखेंगे, उसके बाद का 30 मिनट्स हम देखेंगे क्या, हमारी आपके बीच में एक नोआ, उनका नेम नोआ है, हम आपको इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसमें से कुछ छूटा है जो आपको बताना था, NDA, CDS, F-Sketch, मैं आपको सारी चीजें वो लिखा दूंगा, बट अब अभी आज हमको टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपको लिखा नहीं रहे, राइट। अभी तक की चली हुई क्लास में किसी को भी कोई भी डाउट यू कैन आस्क। नो? तो हम आप उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं? चलिए ठीक है।